नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों से पूरे देश भर में सरकार द्वारा लाए गए एक नए कानून का विरोध चल रहा है, जिसे हम हिट एंड रन कानून के नाम से जानते हैं। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्या है ये हिट एंड रन कानून जिसकी इतनी आलोचना की जा रही है, आखिर क्यों सरकार द्वारा इसे लाया गया है और इस कानून से क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस कानून के बारे में। साथियों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिट एंड रन का मतलब क्या है। यदि कोई व्यक्ति किसी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है और उसे घायल अवस्था में छोड़कर घटनास्थल से भाग जाता है, इसे हम हिट एंड रन कहते हैं। हाल ही में आईपीसी को बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया है। आईपीसी में कहीं पर भी हिट एंड रन को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। केवल धारा 304A के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी को मारकर घटनास्थल से चला जाता था तो उसके खिलाफ रैश ड्राइविंग का केस दर्ज किया जाता था, जिसकी सजा 2 साल तक और जुर्माना 2000 रुपए तक का लग सकता था। वैसे आपको बता दें कि आईपीसी 1860 से भारत में चला आ रहा था और उस समय 2000 रुपए की कीमत काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन सजा मात्र 2 साल की इसलिए रखी गई क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था और ज़्यादातर ड्राइवर्स भी अंग्रेज ही हुआ करते थे। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन को धारा 106 क्लॉज 2 में 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग वह जिसमें यदि ड्राइवर घटनास्थल से भाग जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, और दूसरा भाग वह जिसमें यदि ड्राइवर घटनास्थल से नहीं भागता है तो उसको 7 साल तक की सजा और 5 साल तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब अगर हम बात करें तथ्यों की, तो 2022 का डेटा हम आपको बताते हैं, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 2022 में कुल रोड एक्सीडेंट्स की संख्या 1,65,121 रही, जिनमें से हिट एंड रन के केसेस 24,309 रहे, यानी कि कुल एक्सीडेंट्स का 14%, जिनमें से हिट एंड रन मामलों में 13,056 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और बात करें उन केसेस की जिनको सॉल्व कर लिया गया है, वह रहे मात्र 2,408। इतने बढ़ते एक्सीडेंट्स का मुख्य कारण वाहनों की बिक्री का बढ़ना है। इसी कारण भारत सरकार ने नया कानून बनाने का सोचा, जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो और जानें बचाई जा सकें। तो हो सकता है कि शायद आपको सरकार का ये कदम सराहनीय ना लगा हो, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे सरकार की नीयत में कोई खराबी नहीं दिखी। यदि हम बात करें इस कानून के विरोध के बारे में, तो सबसे बड़ा विरोध हो रहा है जुर्माने और सजा को लेकर। जितनी भी यूनियन जो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यह मानना है कि किसी ड्राइवर के लिए 7 लाख तक का जुर्माना देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और जो काफ़ी हद तक सही भी है। इसके अलावा यदि घटनास्थल पर कोई कैमरा ना हो या कोई आई विटनेस ना हो, तो कोर्ट में ड्राइवर के लिए अपने आप को निर्दोष साबित करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भले ही वह कितना ही निर्दोष क्यों ना हो, उसको सज़ा मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा एक डर जो हमेशा इनके मन में रहता है, वो यह है कि यदि वह घटनास्थल पर रुकते हैं तो आम लोगों द्वारा उनको बुरी तरह पीटा जाता है, जिससे उनकी जान को खतरा बन जाता है। साथ ही पुलिस भी बड़े लोगों के साथ मिलकर या घूस खाकर ड्राइवर के खिलाफ कुछ ऐसा ना कर दे जिससे उनको सजा मिलने की संभावना बढ़ जाए, ये डर भी उनके मन में बना रहता है। साथियों, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों पता होने चाहिए। आप न्यूज़ चैनल्स पर और अखबार में सिर्फ विरोध प्रदर्शन देख रहे होंगे, लेकिन इस कानून के क्या क्या फायदे हैं ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले ट्रक ड्राइवर्स को ये सोचना चाहिए कि ये कानून सिर्फ उनको ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है। हम आए दिन न्यूज़ में कितने ही ड्रिंक एंड ड्राइव के और एक्सीडेंट्स के केसेस देखते हैं, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले 2022 के डेटा में भी देखा कि 24,309 केसेस सिर्फ हिट एंड रन के थे, लेकिन सारे के सारे ट्रक ड्राइवर्स के तो होंगे नहीं। तो ये कानून का मुख्य उद्देश्य ड्राइवर्स के अंदर जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना लाना है। दूसरी बात यह कि अगर ड्राइवर घटनास्थल पर रुकता है तो सजा का प्रावधान 7 साल तक का है, 7 साल का नहीं है, और जुर्माना 5 लाख तक का है, 5 लाख का नहीं है। अंतिम निर्णय कोर्ट का ही होगा कि ड्राइवर को कितनी सजा मिलनी है। एक फायदा पीड़ित के परिवार को यह मिलेगा कि उनको त्वरित मुआवजा मिल रहा है। कई केसेस में ऐसा होता है कि पीड़ित अकेला ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता है, तो इस कानून के माध्यम से उसके परिवार को एक आर्थिक सहायता तो मिल ही जाएगी। हालांकि किसी जान की कीमत पैसा नहीं होती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसके परिवार को कुछ तो सहायता मिलेगी। इसके अलावा एक्सीडेंट्स की रिपोर्टिंग में भी वृद्धि होगी। ये इसलिए क्योंकि कम सजा के लालच में लोग एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट कर देंगे और पीड़ित की जान भी बचाई जा सकती है। तो दर्शकों, हमने आपको विस्तार से इस कानून के फायदे और नफा नुकसान दोनों बताए।
अब आपको बताते हैं कि इस कानून को बनाने में सरकार से कहां चूक हुई और इसमें क्या और बेहतर किया जा सकता था। सबसे बड़ी भूल सरकार की यह रही कि उनको कानून बनाने से पहले अलग अलग हितधारकों यानी कि स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेना चाहिए था। अगर सरकार ऐसा करती तो इतना विरोध नहीं होता। यही गलती सरकार ने फार्म लॉज बनाते वक्त की थी और अभी भी उसी को वापस दोहराया है। उस वक्त भी पूरे देश में बवाल मचा था और आज भी मच रहा है। दूसरी चीज ये कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई केसेस में आप देखेंगे कि एकदम बच्चा सामने आ गया या कोई जानवर सामने आ गया जिसको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। इसके लिए सरकार को अधिकारियों को जिम्मेदार बनाना चाहिए। जिस भी अधिकारी के क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है तो ये अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसी वारदात उसके क्षेत्र में हुई कैसे। इसके अतिरिक्त वेस्टर्न कंट्रीज की तरह पर भी लोगों को अपनी गाड़ियों में डैश कैम लगाना आवश्यक कर देना चाहिए, जिससे कि पूरी घटना रिकॉर्ड हो सके और कोर्ट के हाथों भी किसी निर्दोष को सजा ना मिले। तो साथियों, हमने पूरा प्रयास किया कि आपको हर चीज एकदम विस्तार से बताई जाए। यदि आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें इस कानून से पूरी तरह से अवगत कराएं। साथ ही आपकी राय भी कमेंट करके हमसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।